इस सर्वग्रहण पर्व में आप सबों का हृदय से स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के निकट अपने जीवन को समर्पित करें, उसके एक उपकारों को जो हम हर एक जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह के माध्यम से प्रकट किए हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के निकट अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय को परमेश्वर का आत्मा सौंप प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया अनुग्रह और आशीष के लिए। सचमुच पिता हम सबों के जीवन से आप प्रेम करता है, संभालता है और एक ऐसे जीवन में लेकर तो अगुवाई किया है कि हमारे एक सुरक्षित, स्वस्थ और तेरे अनुग्रह में प्रभु हमारे आनंद के साथ जीवन को निर्वाह कर पाते हैं। इस समय पिता हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं कि जब हम इस सत्ग्रहण पर्व में जब हम तेरी आराधना करें, हमारी एक आराधना की बातें स्तुति प्रभु हमारे हृदय से निकलने पाए और तुझे कर हम योग्य हो। आज जो भी हमें जाने में तेरे प्रभु पाप क्यों उन सभी पापों को हम तेरे से उठवा लेते हैं, क्षमा कर और हमारे का हृदय हमारे का जीवन तेरी स्तुति और महिमा के लिए हो पाए। प्रभु जी तैयार हो और अपने पवित्र आत्मा के सहभागिता हमारे के जीवन को प्रदान कर कि हम आनंद के साथ सच्चाई और भक्ति के साथ स्तुति कर पाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग आज के इस आराधना को शुरू करते हुए और आज के आह्वान वचन को पढ़ते हुए हम शुरू करेंगे। और जो हमें मिलता है भजन संहिता संख्या 47 और उसका पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 47 और उसका पहला और दूसरा पद वचन हमें कहता है, हे देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और वह योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। यहाँ तक आमीन। इस समय हम लोग आराधना के शुरू करते हुए हम लोग साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी की संख्या 62, साक्ष्यवाणी की संख्या 62। Thank
हे सशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। पहले यूहन्ना 2 का पहला और दूसरा पद। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणवाद हो। हे यीशु ख्रीस्त हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारे पिछुआई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सशक्तिमान वचन के अनुसार हमको हर समय संभाल, जब तक तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आएगा और अपनी स्वर्ग राज्य में हमको ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा राज्य करता है। आमीन। इस समय हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलता है कुलुस्सियों की पत्री और अध्याय संख्या 3 पहला से लेकर चौथे पद तक। कुलुस्सियों के नाम की पौलुस की पत्री और अध्याय संख्या 3 पद संख्या 1 से लेकर 4 पद तक। पेज नंबर 279 वचन में कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया।
और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन नरक में से जी उठा, सब पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ पर जीवित और मृतकों पर विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियन कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा और देह के जीवने और अनंत जीवन का। आमीन। आप सबको पिता परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति होता है सभी। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए हम प्रभु से मांगे, प्रार्थना करें। हे जी पिता परमेश्वर, तू अति दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। निरंतर प्रभु अपने वचन की छात्र प्रभु हमारे को रखता है कि हम उस उद्धार और उस अनंत जीवन को पा सकें। निश्चय आज के इस वचन के प्रकाश को हमारे के जीवन में उंडेल पहुंचे, सुनने वाले कान को दे और ग्रहण करने वाला हृदय प्रभु तू ही तैयार कर कि आज तेरे वचन को हमारे अपने हृदय में अपने जीवन में ग्रहण कर पाए और नैतिकता के साथ प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरी योजना को पूरा करने वाले बन पाए। तो अपने अद्भुत सामर्थ और आत्मा के अखबार हमारे के जीवन में प्रदान कर। एक प्रार्थना और माध्यम और दर्द कर प्रभु यीशु के सामने तो पवित्र नाम में दशहरा से स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। तो आइए हम आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे और जो हमें मिलता है मार्कुस रचित समाचार से, मार्कुस रचित समाचार और अध्याय संख्या 16 पद संख्या 14 से आगे 20 पद तक। मार्कुस रचित समाचार अध्याय संख्या 16 और पद संख्या 14 से आगे 20 पद तक। मार्कुस 16 14 से आगे 20 पद तक। यहाँ वचन हमें कहता है, पीछे वह 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रकृति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो उनको उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चीजों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यहाँ तक। आमीन। बैठ जाएंगे। कृष्ण प्यारा माता पिता, भाई बहन, आज हमारे किसी न किसी रूप में अपने परिवार के संग हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। एक ऐसा अवसर जहां अपने परिवारजनों के संग होकर हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते जाते हैं। आज पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे को
ऐसा सुंदर संगति ने हमारे को रखा कि हम अपने परिवार के संग होकर हम उसको धन्यवाद दे पाते हैं। तो आज हम वचन की ओर रुक जाएंगे। आज हम लोग स्वर्गरोहण पर्व को हम लोग मनाते हैं। निश्चय हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त जी उठने के बाद 40 दिन हमारे के उस घड़ी शिष्यों के संग अपने लोगों के संग वह रहा, और जिस रीति से आज हम इस स्वर्गरोहण पर्व के अवसर पर हम इकट्ठे हो पाते हैं। आज इस वचन में उन्हीं बातों को प्रकट करता है कि यीशु मसीह किस रीति से अपने चेलों के संग रहा और उन्होंने क्या आज्ञा दी। आज इस वचन हम देख पाएंगे। यह वचन 4 सुसमाचार में है, मत्ती, लूका, यूहन्ना, मार्कुस और प्रेरितों के कामों की पुस्तक में भी यह वचन वर्णन किया गया है। हम इस बातों को देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे, बहुत से चेले जी उठने के बाद वे उनको देखे थे, लेकिन बाद में यह वचन के अनुसार वे अपनी अविश्वासता कठोरता के कारण वे यीशु मसीह की प्रतीति नहीं की, उनको विश्वास नहीं हुआ। कि आज हम इस वचन में परमेश्वर की आज्ञा और लोगों के बीच उनके कार्य, यीशु मसीह के उन सुसमाचार प्रचार के निमित्त वो आज्ञाओं की बातों को हम देख पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं 14 वर्ष आगे पीछे वालों 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि अपने जी उठने के बाद अपने 11 को भी, शिष्यों को भी दिखाई दिया। जिस रीति से यीशु मसीह उनके संग भोजन करते थे, उस रीति से उनके बीच में भोजन करते हुए बैठे दिखाई दिया। लेकिन यहाँ चेलों की अविश्वासता और उनकी कठोरता, मन की कठोरता के कारण यीशु मसीह को उल्हाना दिया और यहाँ इस बात को देखते हैं कि वे लोग यीशु की प्रतीति नहीं किए, उस पर विश्वास नहीं किए कि वो सचमुच उनके बीच में है, सचमुच वो उनके साथ है। ऐसी बातों को हम देखते हैं। लेकिन हम आगे इस बातों को देखेंगे कि परमेश्वर और यीशु ख्रिस्त मनुष्यों के लिए किन किन आज्ञाओं को हमारे के बीच में दिया है, हम इस बात को देखते हैं। यह सबसे अंतिम महा आज्ञा के रूप में जो मनुष्यों के लिए है, आज इस बात को हमारे के लिए प्रकट करता है, जो हम 15 पद में देखते हैं। वह कहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह हर एक लोगों को, अपने शिष्यों को जगत के हर एक छोर पर वे वचन प्रचार के निमित्त उनको आज्ञा देता है। उस सुसमाचार को जो मनुष्य के जीवन के निमित्त था, एक ऐसा सुसमाचार जो जीवन के निमित्त जो उस अनंत जीवन के साथ जुड़ती है। हम इस बात को देखते हैं कि उस सुसमाचार के बीच में था कि उनके बीच में एक मुक्तिदाता आया जो उनके पापों को अपने ऊपर लिया और उनको उस पाप से, अपराध से उनको दूर किया और ऐसी संगति में उनको प्रवेश कराया जहां अनंत जीवन की और एक ऐसे जीवन की बातें हैं जहां आनंद, शांति, स्थिरता भरा जीवन और अजरता अमरता का जीवन जो मनुष्य के लिए रखी गई थी उसको प्रकट किया। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो सारी सृष्टि के लोगों के लिए जो समाचार था वही था कि वे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और उसके द्वारा से वे जीवन को उद्धार पाए, और वही उद्धार परमेश्वर के इस राज्य के लिए उनके जीवन का तैयारी थी। हम इसी बातों में देखते हैं कि सारे राज्यों में, सारी सृष्टि में समाचार प्रचार के निमित्त यहाँ आज्ञा देता है। और यहाँ किस बातों का आज्ञा, हम इस बातों को देखते हैं 16 पद में। वो कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा।
पर विश्वास कर रहा है, यह हम आगे देखेंगे। लेकिन हम इस बात को प्रकट करता है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, जो वचन निर्धारित हुआ मनुष्य के उद्धार के निमित्त था, और इससे उस वचन के द्वारा से मनुष्य को नया जन्म लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि हर एक पापी स्वभाव में थे और उनको छुड़ाने के लिए एक वचन की आवश्यकता थी, जो निर्धारित होकर संपूर्ण मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लेकर उनके जीवन को उस दंड से छुड़ाकर एक नए जीवन की ओर ले जाने के लिए हम वचन की रूप में हम देख पाते हैं। तो यह विश्वास करें कहता है। आज हमारे जानते हैं कि हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त जो हमारे के जीवन के निमित्त वह अपने आप को प्रकट किया, तो आज एक मनुष्य को यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करता है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन का क्या होता है, हमें किन किन अधिकारों को प्राप्त करते हैं, किन किन चीजों में हमें फायदा होते हैं, जो आज यह वचन हमें प्रकट करता है। हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह तक हमारी पहुंच होती है, जो हमें मिलता है एफिसी के पत्र 3 अध्याय का 12 पद में वहां कहता है कि हम उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह तक हम पहुंच पाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर के मध्यस्थता जो यीशु मसीह है, हम परमेश्वर के निकट, हम युवाओं के साथ हम उस अनुग्रह में हम शामिल हो पाते हैं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह तक हमारी पहुंच यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से होता है। और दूसरी बात, ले पालक बनकर हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की संगति में हम क्या होते हैं, एक परिवार के रूप में हम सम्मिलित होते हैं। और गलती 4:5 में जब हम देखते हैं कि हमें लेपालक पद का अधिकार हमें दिया जाता है, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा होते हैं। उस लेपालक पद को अर्थात गोद लिए गए बालक के में हम परमेश्वर के परिवार में हम हिस्सेदार हम हो पाते हैं। और हम चुने हुए लोग होते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम चुने हुए लोग होते हैं, जो मिलता पहला पत्रस पहला अध्याय में 2 पद में वह कहता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए लोग हैं। तो एक प्रकार का हम अलग संगति की, परमेश्वर की संगति में हम चुने गए लोग हैं, एक अलग किए गए लोग हैं। जिस रीति से हम कंकड़ में से दाना को अलग करते हैं, एक अलग किए गए लोग उस संगति से। तो इसलिए हम जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो जाते हैं। और यूहन्ना 15:16 में भी हमारे के लिए वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। आज परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से हमें चुनता है कि हम उसके लोग कहलाएं और उसकी संगति में उस आत्मबल के साथ उस अनुक्रम में जीवन को व्यतीत करें जो हमारे के लिए रखी गई है। और हम आगे देखते हैं कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना पहला का 12 हम देखते हैं, गलती की पत्री जब हम 3 अध्याय का 26 में देखते हैं तो हम उस विश्वास के द्वारा से हम परमेश्वर की संतान हम ठहरते हैं। गलती 3 का 26 में कहता है कि हम उस विश्वास के द्वारा से हम परमेश्वर की संतान हम ठहरते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त होती है। स्वर्ग की नागरिकता एक बेचैन हमें मिलता है कि हम
परमेश्वर के राज में, स्वर्गीय स्थानों में हम क्या करें, अपने लिए नागरिकता हम बन पाए। स्वर्गीय नागरिकता का पद हमें दिया गया, जो हमें मिलता है फिलिप्पी 3:20, जो हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए घर है। फिलिप्पी 3:20 में हम देखते हैं। तो आज हम इस बातों को देखते हैं कि जब हम विश्वास के साथ हमेशा आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदारी होते हैं, उसके राज्य की नागरिकता हम प्राप्त कर पाते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के वारिस ठहरते हैं। रोमी 8:17 में मिलता है कि हम परमेश्वर के वारिस ठहरते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो नई सृष्टि हो जाते हैं, एक बदला हुआ जीवन जो मिलता है। 5:17 में हम पाते हैं। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं तो एक नया जीवन, पुराना मनुष्य से एक नए मनुष्य को पहनते हैं। और विश्वास इस रीति से होनी चाहिए। जब हम एक में पढ़ने वाले के व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसको मालूम है, उसको विश्वास है कि यदि वो गड्ढा खोदे तो उसको पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पानी सब जगह है। उसी विश्वास के साथ खुदाई करता है और अंत में निश्चय उस जल को पाकर आनंदित होता है और निश्चय उस जल की प्राप्ति होती है। तो एक चीज है, किसी चीज पर हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन उस परमेश्वर की संगति में उस आत्मिक बल को पाता है। हमारा विश्वास की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारा विश्वास की उत्पत्ति रोमी के पत्री जब हम देखते हैं, वहाँ कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के साथ होता है। जब हम उस वचन को ग्रहण करते हैं, जो उस वचन पर विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए होया है, और उसे हम उसी के साथ उस जीवन में प्रवेश कर पाते हैं, उस नैतिकता के जीवन में विश्वास के साथ हम ग्रहण कर पाते हैं। और जब हम देखते हैं कि हम उस विश्वास में होकर जीवन को निर्वाह करते हैं, उस वचन को ग्रहण करते हुए, तो विश्वास एक आशा में हमें बढ़ाती है, एक निश्चयता की ओर हमारे जीवन को ले जाती है, जो सचमुच हम उस निश्चयता को, उस विश्वास के साथ हम प्राप्त कर पाते हैं। तो आज इसी बातों में कहा गया है कि विश्वास करें, और जो विश्वास करता है निश्चय उसके जीवन में दंड क्या करने कहा गया है। यह कहता है कि जो विश्वास करे उसी का उद्धार है। और हमारे जानते हैं कि विश्वास के साथ हम जब उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार निश्चित है। और रोमी की पत्री हम हर एक को इस बातों को प्रकट करता है। रोमी की पत्री और 10 अध्याय का 8 जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में कैसे शुरुआत होता है, विश्वास को सुधार की ओर हम बढ़ते हैं। यह कहता है, परंतु वह क्या कहती है कि यह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरहूम में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार की बात यीशु पर विश्वास करने के माध्यम से हम ग्रहण कर पाते हैं, और इससे को इस बात को प्रकट किया गया है। परंतु यह कहता है आगे के पदों में 16 पद के आगे पद में, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यह वचन क्यों कहा गया? जब हम इस यूहन्ना जैसे समाचार उसका 3 अध्याय का जब हम लोग आगे के पदों को देखते हैं, उसमें हमें 3 अध्याय का 19 पद में, यूहन्ना 3 अध्याय का जब हम 19 पद से आगे हम देखते हैं तो वह कहता है किस रीति से हमें दंड जो दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहरेगा, वर्णन किया गया है। यूहन्ना 3 का 19 पद से आगे कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जगत ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार की
ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम पूरे थे। क्योंकि जो भी बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। क्योंकि यह कहा गया है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जो जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम पूरे थे। यह इस बातों को प्रकट कर रहा है कि वे दोषी इसलिए ठहराए जाएंगे उनके उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे अंधकार के कामों की ओर अपने जीवन को व्यतीत किया कर रहे हैं और उस अंधकार के कामों को वे प्रिय जानने लगे हैं। इस कारण उनके जीवन में दंड की आज्ञा दी जाएगी। इसलिए कहता है कि जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि ज्योति जगत में आई और मनुष्य के इसको ग्रहण न करे उन्हीं से उस दंड की भागीदारी होंगे। इस पद को वचन कहा गया है। और आगे हम 17 पद से आगे हम देखते हैं, यहाँ पवित्र आत्मा की प्रगटीकरण के विषय में वर्णन करता है कि जो विश्वासी लोग होंगे उसमें आत्मिक बल दिया जाएगा, एक ऐसा सामर्थ होगी कि वे उनमें बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे। यह कहता है कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु को भी पी जाए तब उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। इस बातों को कहा गया जिस रीति से हम नबी की पुस्तक में जब देखते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में जब आत्मा को जब ले लेगा तो किस रीति से भुगतान करेंगे, इस बातों को ये नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28-29 पर वहाँ देख पाते हैं। तो आरंभ से आत्मा देने की बात थी और जिस रीति से जो सामर्थवान है, जो पवित्रता से भरे हैं, लेकिन विश्वास करने वाले के लोग उनके जीवन में होंगे, वे उसके द्वारा से सामर्थ पाएंगे और उनके जीवन में किसी रीति से हानि ना होगी। यहाँ कहा गया है कि वे विश्वास करने वाले में बहुत चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, एक दुष्ट आत्माओं पर सामर्थ विजय पाएंगे, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त इस संसार पर विजय प्राप्त किया है और हर एक उसके अधिकार में। और यह कहता है कि नई नई भाषा बोलेंगे, वे अलग अलग स्वर्गीय भाषाओं में वे बात करेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तब भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। निश्चय वे उस सामर्थ को पाएंगे जो यीशु मसीह में वो अधिकार दिया गया था। आज यीशु मसीह हम हर एक लिए इस अपनी कलीसिया में मिल दिया है और उस सामर्थ से जो विश्वास के साथ जीवन निर्वाह करेंगे, निश्चय विभिन्न कामों से, विभिन्न प्रकार के सामर्थ्य से वे जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। या परमेश्वर के साथ, यीशु वचन के साथ एक विश्वास करने वाले के लोगों के जीवन में प्रकट करती है। और आज हम इस बातों को देख पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें यूं ही अकेला नहीं छोड़ता, वह हमें संभालता है, हमें स्थिर करता है, हमारे जीवन के एक एक कामों में वह अपनी उपस्थिति को देकर वह बल देता है कि मनुष्य उसको महत्वपूर्ण सोच समझे और उसकी आज्ञाओं को स्वीकार कर इस पर विश्वास करे। निश्चय परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा बल है, हमारा उपचार है। इस बात को हम लोग देखते हैं और निश्चय जो विश्वास करता है परमेश्वर उस पर अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि आज जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन को सुधार की बातों को देखते हैं और एक नया पुराना से एक नए जीवन की ओर हम अपने आप को देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबों से प्रेम किया है और निश्चय वो अपने उपस्थिति हमारे के जीवन में प्रदान करता है। इसलिए कहता है कि आज हम हर एक मसीह में जिलाए गए लोग हैं, मसीह में एक नए जीवन को पाने वाले लोग हैं। इसलिए आज हम इस संसारिक बातों की ओर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकक्योंकि आज हम स्वर्गीय वस्तुएं हम नहीं प्राप्त हुई। इसलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ के बारे जो होने वाले बने, हम उसको खोजने वाले बने और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान को बनाए, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त आज स्वर्ग में चढ़ गया है और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। निश्चय आज हमारे के लिए कहता है कि हम उस स्थान के लिए अपने जीवन को तैयार करें,
उस अनंत जीवन की ओर, स्वर्ग के बातों की ओर अपने ध्यान को, अपने हृदय को, उसको हम त्याग करके निश्चय उस आत्मिक जीवन की ओर हम उस दौड़ में हम शामिल हो पाए, उस इनाम को पा सके जिसके लिए आज हम विश्वास के साथ जीवन को निर्वाह करते हैं, उस संगति में हम जीवन को व्यतीत करते हैं। आज प्रयोग स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हम अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने पैरों को, अपने जीवन के एक चाल को हम उस वस्तु की खोज में लगाएं जो आज हमारे के लिए है, जो हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त वर्तमान में मुसलमान है। तो आज की ओर हम अपने जीवन को चलाएं। तो प्रयोग आज जब हम इस रीति से विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, निश्चय हमारे जीवन में उद्धार की निश्चयता है, और जब उद्धार की निश्चयता है तो निश्चय स्वर्गीय स्थानों में हमारे के लिए स्थान तैयार की गई है। तो आइए इस विश्वास के साथ अपने जीवन को, अपने हृदय को तैयार करें जो आगे हमारे के लिए दिया गया है कि निश्चय हम यीशु का लफ्ज़ हमें छुटकारा प्राप्त हुई है और जीवित है और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता के दाहिने जहाँ बैठा है। हम इस बात को विश्वास के साथ हम उसके वचन को प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हर एक लोग के लिए और निश्चय हमारे कर्तव्य, हमारे का जीवन का आधार है कि हम उस वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने चाल संचलन से, बुरे से व्यवहार से परमेश्वर की गवाही के लिए अपने जीवन को त्याग कर पाए और उस रीति से हम परमेश्वर के वचन हम एक दूसरे पर हम प्रकट कर पाए। तो आइए हम इसी विश्वास के साथ जैसा वो आज्ञा हमारे के जीवन में दी गई है, इस आज्ञा को स्वीकार हुए परमेश्वर के कार्य को करें, निश्चय हम उस सफलता भरा जीवन में होकर, उस नैतिकता जीवन में होकर हम परमेश्वर के राज्य के योग हो पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने जीवन को निरंतर व्यतीत करें। परमेश्वर हमें इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। प्रार्थना करें। हे महान जिते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच हमारे के जीवन में पिता तो अपने विश्वास को रखा है कि हम विश्वास के द्वार से धर्म में ठहराए जाएंगे। आज पिता हमारा जीवन में तो विश्वास को मिलता है कि हम उस वचन की ओर को हम ग्रहण कर पाए और निश्चय विश्वास की उत्पत्ति प्रभु तेरे वचन को सुनने से और तुझ पर प्रतिनिधि करने से आज विश्वास करता निश्चय उसके जीवन की वस्तुओं को एक एक उनकी जरूरतों को पूरा करता है। आज भी कहीं विश्वास आज उस ज्योति की ओर हमारे के कदम को ले जाती है। सचमुच पिता आज हमारे के बीच प्रकट की आज्ञा दिया, आज हम उसको स्वीकार वाले बन पाए, चलने वाले बन पाए, एक एक संगति में प्रभु हम तुझ पर विश्वास कर पाए। हमारे विश्वास को डगमगाने ना दे, वरन प्रभु को तू देकर मजबूत कर कि हम निश्चय आशा भरे जीवन के साथ तेरे संगति में बढ़ पाए और जीवन जीवन में प्रकाश में और अनंत जीवन को हम प्रभु जी एक नए जीवन के साथ ग्रहण करने वाले बन पाए। सचमुच पिता आप हमारा दयावंत हैं, एक एक बातों का हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना हमारा करते परमेश्वर की बहुत नाम से मानते हैं। देशनाशा के राज में आमीन। और परमेश्वर के प्यार से समझ सकते हैं, आप सबके मन हृदय की रक्षा से सदा करें। आमीन। इस समय में आराधना की लगातार हम दूसरे गीत गाएंगे। साक्षियों की संख्या 161, साक्षियों की संख्या 161, 161।
इस घड़ी में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए इधर से धन्यवाद देते हैं। सचमुच हम प्रभु आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो ये हमारा बल है, हमारा जीवन का सुधि लेने वाला पिता परमेश्वर आप ही प्रभु जी हमारे के जीवन की उपाय करते हैं। आप ही हवाई हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। सचमुच आदर महान और सामर्थ्य योग्य आप परमेश्वर हैं। हे पिता, आज निश्चय हमारे जीवन के उद्धार के लिए तूने अपने पुत्र को भेजा, जो उस पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। आज प्रभु जो उस पर विश्वास करेगा निश्चय तो अपनी धार्मिकता को प्रकट उस विश्वास के माध्यम से प्रदान करेगा। या प्रभु आपकी उदारता, या प्रभु आपकी महानता है जो आज हमारे जीवन से प्रेम किया है। आज प्रभु होने तक प्रभु इस रीति से बल के साथ बढ़ा, हमारा हृदय निरंतर तुझे ग्रहण योग्य हो पाए। आज प्रभु तो अपनी समझ को हमारे जीवन में दे, एक आवश्यकताओं को प्रभु आप हमारे के जीवन में देखता है, जानता है। आप समय के परिवर्तन में पूरा करने वाला जीवन खुदा आप ही। आपने कहा है प्रभु कि यदि मेरा वचन तुम्हें बना रहे और सचमुच प्रभु उस वचन के साथ तेरी आज्ञाकारिता में जीवन निर्वाह करें, निश्चय हमारे जीवन में एक एक वस्तु को जो हम मांगेंगे, जो तेरे दृष्टि में भला पूरा करेगा। हे पिता, आप निश्चय हमारे के जीवन में जो आवश्यकता है जीवन के लिए, आप एक उन्नति लौकिक एक एक जरूरत है प्रभु, जो तेरे दृष्टि में भला है हमारे के लिए प्रदान कर। स्वस्थ सुरक्षित एक एक बीमारियों से, संकट विपत्तियों से हमारे के जीवन को बचाए और ढालो कर हमारे जीवन को संभाल। तेरे एक एक लोगों को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट सौंपते हैं। हर एक प्रभु तेरे आगे के डरवाई के लिए जीवन को निर्वाह करें। जीवन तेरे एक एक सुबह वस्तुओं से वो सुरमान हो पाए और आप तेरे संगति में व्यतीत हो पाए, सुरक्षित रह पाए। आत्मिक अगुवाई और यीशु के साथ लौकिक कवच हमारे के जीवन को बेड़ा पान हमें संभाल स्थिर कर हमारे जीवन उस आध्यात्मिक खोज की ओर, उस स्वर्गीय बातों को वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान, हमारा कदम को बढ़ाओ। निश्चय हम उस उद्धार मेरा जीवन होकर तेरे धार्मिकता ग्रहण कर तेरे राज्य के योग्य हो पाए। पिता, आप प्यार कर संपूर्ण प्रभु हमारे कैसे जीवन से प्रेम किया। हर एक माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग, जवान, हर एक लोगों के जीवन को प्रभु आप स्थित कर संभाल और एक आवश्यकताओं को निश्चय प्रभु समय के परिवर्तन में पूरा कर। दयालु प्रभु, हम हर एक तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हर एक लोगों को संभाल कर उस देश में तेरी सुरक्षा दे। हर एक लोगों में प्रभु तेरी उपस्थिति को पाए और व्यक्तिगत जीवन एक डर भय नहीं, इस संसार की बातों से नहीं, लेकिन प्रभु आप में ताकि हो और तेरे प्रेम में हर एक बढ़ते जाए। दयालु प्रभु, संपूर्ण आदर को आप लोग देते हुए यदि दाई की प्रार्थना हम हर एक हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के साथ मांगते हैं। दर्शन और से आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा तुम सदा तेरी है। आमीन। इस समय परमेश्वर की आशीष विश्वास यदि मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे हुए तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, अपना पूर्ण सर दे हुए। आमीन।
इज़राइल।